शरद पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने भक्ति ज्ञान चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान सत्यनारायण व्रत कथा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु सत्यनारायण और मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का संचार होता रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली सभी भक्ति कथाओं की जानकारी मिलती रहे। शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व। शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा को आती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और उसकी किरणों में औषधीय गुण होते हैं। माना जाता है कि इसी रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो जागरण करता है या व्रत रखता है उसे धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा विशेष फलदायी मानी जाती है। सत्यनारायण व्रत कथा शुरू करने से पहले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान मंत्र अवश्य सुनना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पहला अध्याय। एक समय नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं? भगवान विष्णु ने बताया, जो मनुष्य श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत और कथा करता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दूसरा अध्याय। एक गरीब ब्राह्मण भगवान की बात मानकर व्रत करता है। उसके जीवन में सुख आने लगता है। फिर वह दूसरों को भी इस कथा के लिए प्रेरित करता है। तीसरा अध्याय। एक लकड़हारा जब यह कथा सुनता है तो वह भी व्रत करता है और कुछ ही समय में उसका जीवन बदल जाता है। उसका व्यापार बढ़ता है और वह समृद्ध होता है। चौथा अध्याय। एक सेठ और उसकी पत्नी कथा करते हैं पर उनकी पुत्रवधू भूल से प्रसाद नहीं खाती। इस कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब वे दोबारा कथा कर प्रसाद ग्रहण करते हैं तब सब ठीक हो जाता है। पांचवां अध्याय। राजा तुंगध्वज भगवान की कथा को अनदेखा करता है और परिणामस्वरूप उसका राज्य संकट में आ जाता है। बाद में वह पश्चाताप कर व्रत करता है और उसे पुनः सुख शांति प्राप्त होती है। व्रत करने की विधि। 1. प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। 2. पूजन स्थान पर भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या मूर्ति रखें। 3. कलश की स्थापना करें। 4. फल, पंचामृत, तुलसी, बताशे, गेहूं का आटा, दूध आदि सामग्री रखें। 5. दीप जलाएं और व्रत कथा श्रवण करें या पढ़ें। 6. कथा के बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। जो भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है या कथा को सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आज शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सत्यनारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और जीवन में आनंद, भक्ति और सफलता का प्रकाश फैले। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। जय सत्यनारायण भगवान कमेंट में लिखें और अपने मित्रों एवं परिवार के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय सत्यनारायण भगवान। जय मां लक्ष्मी।